स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेम अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर सेम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ए की पावर 1 है तो हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए, और ए क्यूब है तो ए इंटू ए इंटू। ठीक है, नोट हमारे पास क्या है, एन पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए की पावर एन। और डिफाइंड कैसे होगा, अगर एन इक्वल टू 1 है तो ए की पावर एन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो ए की पावर एन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटू ए की पावर एन माइनस 1, या फिर ए स्क्वायर इंटू ए की पावर एन माइनस 2। तो जैसे जैसे अगर इसकी पावर बढ़ाते जाएंगे तो इसकी पावर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, जिसे हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 0 4। कितना दे रखा है, 1 2 0 4। हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर। क्या निकालना है, 1 2 0 4। इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, पहला एलिमेंट 1। ठीक है, दूसरा एलिमेंट 2 प्लस 8, फिर 0 4 0 0 4 8, क्या हो जाएगा 1 10 0 8। ये आया। फिर हमें क्या निकालना है, ए क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, ए क्यूब। सही है ना, ठीक है, ए क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर। तो ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 2 0 4 इंटू 1 10 0 8। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 1 आएगा, ये कितना आएगा 10 प्लस 20 1 10 18, कितना हो जाएगा 26। 0 4 0 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 32। ए क्यूब आ गया। ओह ओके 16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 16। अब मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 16। हो गया 64, ये सही हुआ। अब हमें क्या निकालना है, ए क्यूब। क्या निकालना है, ए क्यूब। ए क्यूब ए की पावर 6 निकालना है, तो ए क्यूब इंटू ए क्यूब। ये क्या हो जाएगा 126 0 64 126 0 64। मल्टीप्लाई करवा दें, क्या आ जाएगा यहाँ से 1, इधर जाएगा कितना आएगा 26 प्लस 126 26 इंटू 64 डिवाइड बाई 0 64 इंटू, सही है, सही है ना। कॉमन ले लो, इसको सॉल्व कर लोगे, कुछ वैल्यू आ जाएगी भाई, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, कि अगर हमें ए दे रखा तो ए की पावर 6 या ए की पावर 7 दे रखा हो तो ए स्क्वायर निकाल लो, फिर ए क्यूब निकाल लो, फिर क्यूब क्यूब, फिर ए क्यूब, मल्टीप्लाई करवाते जाओ, तो ऐसे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। दे रखा है ए की पावर अल्फा। क्या दे रखा है, ए की पावर अल्फा दे रखा है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देन सो दैट ए की पावर एन हमारे पास क्या दे रखा है, कॉस एन अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन एन प्लस कॉस एन अल्फा। ठीक है, तो पहला ही प्रूव कर लेते हैं। क्या पहला प्रूव करते हैं, ये हमारे पास ए अल्फा की वैल्यू है। ठीक है, अगर हम अल्फा की पावर ए अल्फा की पावर 1 रखें, क्या रखें, ए अल्फा की पावर 1, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा, और ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। यहां तक वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, अगर हम ए अल्फा एन इंटू ए अल्फा की पावर एन का मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा
कॉस अल्फा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस एन अल्फा साइन एन अल्फा डिवाइड बाई साइन एन अल्फा कॉस एन अल्फा, ये हुआ हमारे पास। ठीक है, अगर कॉस एन अल्फा हुआ हमारे पास तो मल्टीप्लाई करवा लें, क्या हो जाएगा यहां से, कॉस अल्फा कॉस एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन एन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस एन अल्फा, ये आ जाएगा। नीचे वाला हमारा क्या आएगा, माइनस का कॉस एन अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा इंटू साइन एन अल्फा, इधर वाला क्या हो जाएगा, ये माइनस है ना, ओके, माइनस का साइन अल्फा साइन एन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा इंटू कॉस एन अल्फा, ये आया। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस एन प्लस वन अल्फा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन एन प्लस वन अल्फा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन एन प्लस वन अल्फा, और वो क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉस का एन प्लस वन अल्फा। ये किसकी वैल्यू आई, ए की पावर अल्फा एन प्लस वन की वैल्यू आई, किसकी आई, एन प्लस वन की आई। देखो यहां पे हमारा जब एन था तो ये एन एन था, यहाँ पे एन प्लस वन है तो ये क्या है हमारे पास, एन प्लस, तो बाई मैथमेटिकल इंडक्शन, क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन this is true for n plus 1 then also true for n। ठीक है, अगर ये n प्लस वन के लिए ट्रू है तो n हमारा क्या एक ऑलरेडी कम है तो उसके लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा, पहला हो गया। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, ए अल्फा हमारे पास दे रखा है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दे रखा है, यही था ना। बीटा हमारे पास कितना, ए बीटा दे रखा है हमारे पास कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, ये हुआ। मल्टीप्लाई करवा दे, ए अल्फा इंटू ए बीटा का कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, सॉरी साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा है, साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, यह है। मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या आ जाएगा, पहला कॉस से कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये क्या मिल जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। फिर सेकेंड वाले में जाएंगे, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा, तो क्या बन जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा। नीचे वाला साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस का साइन बीटा कॉस बीटा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा प्लस का कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा बना। अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहां पे अल्फा था तो यहां पे क्या आया, अल्फा, अब यहां पे अंदर क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, क्या करना था, प्रूव करना था। यहां तक आया तो ये बी वाला भी हमारा क्या हो गया,
ओके, नेक्स्ट चले। ठीक है, बोला ए हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, हमें प्रूव क्या करना है, ए की पावर के, क्या प्रूव करना है, ए की पावर के प्रूव करना है। तो हम प्रूव कर लें। ए हमारे पास कितना दे रखा है, 1 + 2 के, सॉरी 3 - 4 1 - 1। ए की पावर के कितना दे रखा है हमारे पास, 1 + 2 के -4 के 1 - 2 के, ये दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, ए इंटू ए की पावर के, मल्टीप्लाई करवा दे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 - 4 1 - 1 1 + 2 के -4 के 1 - 2 के, ये है हमारे पास। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 3 + 6 के, 4 का मल्टीप्लाई माइनस का, यह आया समझ में, आया यहां तक, 3 + 4 के 1 + 4 के। फिर हमारे पास क्या है, फिर 3 का मल्टीप्लाई -12 के, इसका मल्टीप्लाई माइनस का 12 प्लस का 8, यहां तक आया समझ में। फिर नीचे वाले का 1 + 2 के, कितना है, 1 + 2 के, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का के, फिर माइनस का 4 के -1 + 2 के, हो गया। कौन सा लास्ट लाइन, ये वाली, इसका मल्टीप्लाई इस पे करवाएंगे तो 1 का मल्टीप्लाई किसमें आ जाएगा, -4 के में, तो -4 के हुआ। फिर -1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा। अब क्या होता है, यहां पे क्या बचेगा हमारे पास, 3 + 2 के, यहां पे क्या बचेगा, -4, और क्या है हमारे पास, माइनस का 4 के, ये बचा हमारे पास। अब यहां पे क्या बचेगा, 1 + के, यहां पे क्या बचेगा, -1 माइनस का 2 के बचा, यहां तक चलो। इसकी पावर क्या हो जाएगी, ए के +1, क्या होगी पावर, k + 1। तो सारे टर्म में हमें कैसे चाहिए होंगे, k + 1 चाहिए होंगे, तो k + 1 की फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, इसको क्या मैं 1 + 2 लिख सकता हूं, 3 को 1 + 2 + 2 के लिख सकता हूं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 कॉमन ले लेंगे, 1 के, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाते हैं यहां पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, -4, अंदर क्या बचेगा, k + 1, यहां तक सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ऑलरेडी 1 + k है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे के आने में मुश्किल होगा, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, -1 - 2 के, फिर क्या कर सकते हैं, -2 + 2 कर सकते हैं। यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, 1 + 2 k + 1, और ये क्या हो जाएगा, 1 + k, ये क्या हो जाएगा, -4 k + 1, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 1, यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, -2 k + सारे किस फॉर्म में आ गए, k + 1 फॉर्म में आ गए, और ये हमें किस फॉर्म में दे रखा था, k की फॉर्म में दे रखा था। अब k को हम किससे रिप्लेस कर दिया हमने, k + 1 के, सारी फॉर्म सेम हो गई। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, it is true for n = k + 1, then also true for n = k, hence proof। आ गया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चले हम लोग।
इस वाले क्वेश्चन पे चलो बता ही देते हैं, या फिर मैं बाद में बताऊं चलेगा? बाद में बताऊं चलेगा? बोल रहा है, चलो बता ही देता हूँ। टू रो मैट्रिक्स है, क्या है? टू रो मैट्रिक्स है, और उसका स्क्वायर क्या देता है हमें? आई यूनिट मैट्रिक्स देता है। क्या देता है? यूनिट मैट्रिक्स। तो हम ए को हम क्या मान लें? ए बी सी डी, क्या मान लें? ए बी सी डी। और दे रखा है कि हमें ए स्क्वायर क्या मिल रहा है? आई मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आई मिल रहा है। तो हमें पॉसिबल मैट्रिक्स बतानी, क्या बतानी है? पॉसिबल मैट्रिक्स बतानी है। अगर पॉसिबल मैट्रिक्स बतानी है तो हम देख सकते हैं ए स्क्वायर हमारे पास ए बी सी डी, और ये क्या हो जाएगा? ए बी सी डी मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये यहां से क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी सी, और यहां से क्या मिल जाएगा? ए बी प्लस बी डी, और यहां से क्या मिल जाएगा हमारे पास? ए सी प्लस सी डी, और यहां से क्या मिल जाएगा हमारे पास? डी सी प्लस डी स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? यूनिट मैट्रिक्स के। किसके इक्वल आएगी? यूनिट मैट्रिक्स के। तो अब हम यहां से कंपेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू पता चलेगा। आ जाओ। कंपेयर किया तो ए स्क्वायर प्लस बी सी हमें क्या मिल जाएगा? यहां से 1 मिला, और क्या मिला? बी कॉमन ले लिया मैंने, तो ए प्लस डी क्या मिला हमें यहां से? 0। ठीक है, और सी कॉमन लेंगे तो ए प्लस डी क्या मिल जाएगा हमारे पास? 0। और बी सी प्लस डी स्क्वायर लेंगे तो यहां पे क्या मिल जाएगा? 1। कुछ कॉमन मिल रहा है दोनों में से, देखो। कुछ कॉमन मिल रहा है हमें दोनों से, देखो। यहां पे ए और डी क्या है? दोनों 0 है। ठीक है, इनके साथ बी और सी का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें क्या दे रहा है? 0 दे रहा है, और इसमें भी क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। तो केस 1 हम लोग ले लेते हैं। क्या ले लें? केस 1। केस 1 क्या है कि ए प्लस डी हमारे पास क्या है? 0 है। क्या है? 0। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस डी आ गया। क्या आ गया? माइनस डी आ गया। ए स्क्वायर बी सी, और बी सी प्लस डी स्क्वायर से तो हमें कुछ हिंट मिल नहीं रहा है। क्या हमें कुछ हिंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ ए इक्वल टू यहां से क्या पता चला? डी पता चला। अब हम लोग सेकेंड केस लेते हैं। क्या लेते हैं? सेकेंड केस। सेकेंड केस में किसको ले लें? इन दोनों ही से लेंगे। अभी यहां पे हमने ए और डी को 0 माना था, अब यहां पे हम किसको मानेंगे 0? बी और सी को 0 मानेंगे। अगर बी और सी को 0 मान रहे हैं, तो यहां पे अगर बी और सी को 0 मानेंगे तो हमारे पास कुछ मैट्रिक्स मिल रही है। देखो, अगर बी और सी को 0 माना हमने, तो हमें यहां से मैट्रिक्स क्या मिल जाएगी? ए 0 0 डी। ये मैट्रिक्स मिली, ये मैट्रिक्स मिली ना, तो हमें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमारे पास क्या क्या मैट्रिक्स आ जाएंगी पॉसिबल? हमारे पास क्या क्या मैट्रिक्स आ जाएंगी पॉसिबल? देखो, बी सी 0 हो गया, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर 1। यहां से हमें क्या मिल जाएगा? डी स्क्वायर 1 मिल गया। अब ए की वैल्यू कितनी हो सकती है हमारे पास? प्लस माइनस 1। बी की वैल्यू कितनी हो सकती है हमारे पास? प्लस माइनस 1। तो हमें कितने पेयर बन सकते हैं टोटल? 4। कितने बन सकते हैं? 4। कौन कौन से? एक 1 0 0 1। ठीक है, दूसरा हमारे पास -1 0 0 1। तीसरा हमारे पास 1 0 0 -1। और लास्ट वाला हमारा क्या बन सकता है? -1 0 0। आ गया समझ में? ये सारी हमारी क्या आ गई? पॉसिबल मैट्रिक्स आ गई। यहां तक समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स।
ठीक है। जैसे हम लोग ने क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा था, तो क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल फंक्शन क्या था, पी एस इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन डेट इज ए एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ठीक है। अब ए हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एक्स को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, ए से कर देंगे। किससे कर देंगे, ए से कर देंगे। तो एक्स की जगह हमारे पास क्या होता जाएगा, ए होता जाएगा। क्या होता जाएगा, ए। और जो कांस्टेंट टर्म था उसके साथ क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। आई हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स हमारा कब डिफाइन होगा, जब हमारे पास क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। यहां तक हो गया, ठीक है। ठीक है। वाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपीयर। ठीक है। जैसे हमारे पास कांस्टेंट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा था, तो क्यों आ रहा था, कांस्टेंट हम बिहेव लाइक क्या, स्केलर मैट्रिक्स। किस तरह बिहेव करते हैं हमारे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स पता है, के जीरो जीरो के, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है। इसकी तरह बिहेव करते हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। दूसरा हमारे पास है सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या है, पी एक्स और क्यू एक्स हमारे क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर इनको पी एक्स प्लस पी प्लस क्यू ए दे रखेंगे तो पी ए प्लस क्या आ जाएंगे, क्यू ए आ जाएंगे। पी क्यू अगर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, अगर ए कर रहे हैं तो पी ए इंटू क्या आ जाएंगे, क्यू ए आ जाएंगे। सी पी ए अगर हमारे पास ए के साथ होंगे तो सी कॉमन आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चले हम लोग। ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल दे रखा एफ एक्स, तो एफ एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैं यहां से एक्स कॉमन ले सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ये क्या बनेगा हमारे पास, एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन। अगर हम एफ एक्स को किससे रिप्लेस कर दे, ए से। किससे कर दे, ए से। तो एफ ए हमारे पास क्या मिल जाएगा यहां से, ए माइनस टू ए माइनस, ये बन गया हमारे पास। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन ए से रिप्लेस करेंगे तो यहां पे कांस्टेंट के साथ हमेशा क्या आता है, आई। क्या आता है, आई। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस टू आई ए माइनस आई। यहां तक समझ में आया, चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास क्या है, नोट है कि अगर हमारे पास n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उससे सोल्यूशन कितने होंगे, n होंगे। ये पॉलिनोमियल में है। पर अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल मैट्रिक्स है, क्या है, n डिग्री का पॉलिनोमियल मैट्रिक्स दे रखा है, तो उसको ये नहीं सकते उसमें कितने सोल्यूशन होंगे। जीरो भी हो सकते हैं, फिनाइट भी हो सकते हैं और इनफिनाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट चले हम लोग। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, अगर एक्स स्क्वायर है और हमारे पास क्या दे रखा है, आई दे रखा है। ठीक है। अगर टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स है तो उसके पास सोल्यूशन कितने होंगे, इनफिनाइट होंगे। कैसे होंगे, इनफिनाइट होंगे। पर अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है। अगर वन क्रॉस वन की मैट्रिक्स है तो उसमें क्या होगा, नो रियल सोल्यूशन। क्या होगा, नो रियल सोल्यूशन। पर अगर टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स आ गई तो उसमें क्या करेगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो मतलब अगर हम मैट्रिक्स का ऑर्डर बढ़ाते जाए तो हमारा सोल्यूशन भी क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चले, यहां तक आ गया समझ में। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि if p is equal to 0 then every आइगन वैल्यू ऑफ a is a root of pf। जो आइगन वैल्यू होती है वो रूट होती है किसकी, pa की होती है। किसकी होती है, pf दे रखा है, pa की होती है। बट मैनी डिफरेंट मैट्रिक कैन शेयर द सेम आइगन वैल्यू। मतलब बहुत सारी आइगन वैल्यू तुम्हें कल समझाया था थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अभी समझते हैं। आइगन वैल्यू होता है हमारे पास, आइगन वैल्यू के बारे में हम बहुत सारी चीजें पता लगा सकते हैं। तो सेम आइगन वैल्यू सारे शेयर करते हैं। क्या करते हैं, सेम आइगन वैल्यू सारे शेयर करते हैं। अब ये जो टॉपिक है आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, समझ में आए समझ लेना, नहीं समझ में आया नमक समझना। पर इन फ्यूचर अगर तुमने मैथ लिया, मैथ पढ़ा, ठीक है, तो उसमें तो आएगा। अगर तुम्हारा एक चैप्टर होता है, इवन बीएससी भी करते हो, तो उसमें लीनियर अलजेब्रा होता है, तो उसमें भी आता है। ठीक है, चलते हैं आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू हमारा बताता है क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स का जब हम लोग मैट्रिक्स का वेक्टर के साथ कुछ
मल्टीप्लाई करवाते हैं। क्या करवाते हैं? मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मैट्रिक्स वेक्टर की दो चीजें होती हैं, क्या होती है? एक मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है? एक डायरेक्शन होता है। ऐसा वेक्टर जब किसी मल्टीप्लाई करवाने पे वो अपना मैग्नीट्यूड ना बदले, सॉरी डायरेक्शन ना चेंज करे, सिर्फ मैग्नीट्यूड बदले। क्या करे? डायरेक्शन ना बदले, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करे, तो उसे हम लोग बोलते हैं आइगन वेक्टर। क्या बोलते हैं? ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं आइगन वेक्टर। ठीक है, और ऐसी वैल्यू को बोलते हैं, जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं आइगन वैल्यू। जैसे हमारे पास दे रखा है विद डायरेक्शन स्टे स्पेशल। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन हमारी स्पेशल है उसे बोले, एंड वो कितना हमारे पास ग्रो एंड श्रिंक किया, या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। मैग्नीट्यूड यही तो होता है, या तो एक वैल्यू होती है, या तो वैल्यू कम होगी या तो बढ़ेगी। सिंपल मीनिंग व्हेन अ मैट्रिक्स एक्ट एज अ वेक्टर, पहला क्या है? यूजुअली कैन द चेंज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट स्पेशल वेक्टर इट चेंज ओनली मैग्नीट्यूड। दो स्पेशल स्ट्रेचिंग फैक्टर या नंबर हमारा क्या कहलाता है? आइगन वैल्यू। और वो जो वेक्टर होता है वो हमारा क्या कहलाता है? आइगन वेक्टर। ठीक है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट ए ट्रांसफॉर्मेशन आइगन वेक्टर आर डायरेक्शन दैट, पहला डू नॉट रोटेट ओनली स्ट्रेच और सिंक। जैसे आइगन टेल्स स्ट्रेच फैक्टर अगर पॉजिटिव आएगा तो स्ट्रेच फैक्टर होगा, अगर निगेटिव आ रहा है तो क्या होगा? रिवर्स डायरेक्शन। अगर थर्ड आ रहा है कॉम्प्लेक्स तो हमारा क्या हो जाएगा? रोटेशन इफेक्ट हो रहा होगा। यहां तक चले? अभी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिफिनीशन में क्या है। जैसे ए हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ देयर इज ए नॉन जीरो वेक्टर, हमारे पास क्या है? एक नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, मतलब उसमें सारे जो भी आई जे के की वैल्यू होगी, जो कॉफिशिएंट होंगे वो क्या नहीं होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। ठीक है, जैसे जीरो वेक्टर हम तुम्हें समझा दें, क्या ये जीरो वेक्टर है? वन जीरो जीरो नहीं है ना। जीरो वेक्टर में सारे जीरो होंगे। कैसे होंगे? सारे जीरो होंगे तभी वो जीरो वेक्टर होगा। अगर उसमें कोई भी एक नॉन जीरो हो गया कॉफिशिएंट, वो क्या हो जाएगा? नॉन जीरो वेक्टर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? ठीक है, सच दैट अगर उसका मल्टीप्लाई किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ कर दिया जाए और हमें क्या मिल जाए? लेमडा वी। लेमडा हमारे पास क्या है? स्केलर है। क्या है? स्केलर है, तो हम इसे बोलेंगे आइगन वैल्यू। क्या बोलेंगे लेमडा को? आइगन वैल्यू। और जो वी होगा, जो जिस वेक्टर में हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं मैट्रिक्स को, वो हमारा क्या कहलाएगा? आइगन वेक्टर। यहां तक समझ में आया? ठीक है, आइगन वैल्यू हमारा क्या बताता है? हाउ मच मैट्रिक्स स्ट्रेच इन ए स्पेशल डायरेक्शन। और आइगन वेक्टर हमारा बताता है द स्पेशल, उस जो वेक्टर हमारा स्पेशल डायरेक्शन है उसके बारे में बताता है। आगे समझ में? चलते हैं। हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यू। हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यू, तो हमें पता है ए बी इक्वल टू क्या है? लेमडा वी बाई डिफिनीशन। आइगन वैल्यू की डिफिनेशन से अगर मैंने इसको कॉमन ले लिया तो ए बी माइनस लेमडा भी हो जाएगा, और मैंने अगर बी कॉमन लिया तो ए माइनस क्या आ जाएगा? लेमडा आई। लेमडा के साथ आई क्यों आएगा? क्योंकि स्केलर है, या कांस्टेंट बोल सकते हैं, इक्वल टू जीरो। अगर हमारा v क्या है? नॉन जीरो वेक्टर है, देन तो डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा क्या है हमारे पास? हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देन गेटिंग, जब इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे हमें जीरो पता चल जाएगा, तो हमें यहाँ से लेमडा की वैल्यू पता चल जाएगी। लेमडा की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे? यानी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? आइगन वेक्टर। क्या पता चल जाएगा? आइगन वेक्टर पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल है। ठीक है, गूगल पेज पेज रैंक गूगल। ठीक है, जितने भी हमारे सर्च इंजन है ना, सभी मोस्टली हमारे काम करते हैं पेज रैंक गूगल पे, क्योंकि जितने बार हम लोग कुछ टाइप करते हैं तो हमें क्या, हर हर ब्राउजर, हर मतलब ब्राउजर का ये होता है कि हमें एग्जैक्ट रिजल्ट देना। क्या देना? एग्जैक्ट रिजल्ट देना, हमें ज्यादा ढूंढना पड़े, तो वो सबसे पहले पेज हमें वो दिखाता है जिसपे सब उस वर्ड के थ्रू हमें सबसे पहला क्लिक किया गया हो। क्या किया गया हो? क्लिक किया गया, या जिसमें सबसे ज्यादा ओपन किया गया हो। ठीक है, तो जैसे हमारे पास इंटरनेट है, टीरियलाइज है ज्ञान मैट्रिक्स, ये बहुत बड़ी हमारा इंटरनेट क्या है? बहुत बड़ी मैट्रिक्स है, और उसमें हमारे पास सारे वेब पेज हमारे कैसे वेक्टर है? कैसे है? वेक्टर है। और जो लिंक होंगे वो क्या हमारी हो जाएंगी? एंट्री। क्या हो जाएगी? एंट्रीज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? एंट्री हो जाएंगी। और जो डोमिनेट आइगन वेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा? इंपॉर्टेंट स्क्वायर होगा। क्या होगा? इंपॉर्टेंट स्कोर होगा। दो, द पेज करस्पॉन्डिंग, जिसकी हमारी आइगन वैल्यू ज्यादा आएगी, क्या होगी?
जिसकी हमारी आइगन वैल्यू ज्यादा आएगी वो हमारा क्या कहलाएगा, इंपॉर्टेंट हमारे लिए कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जिस पेज की या जिस लिंक की आइगन वैल्यू ज्यादा आएगी वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो उसी को सबसे पहले वो शो करेगा। क्या करेगा, शो करेगा। जैसे हमारे पास दूसरा है, हमारे पास फेस रिकॉग्निशन, ठीक है। जैसे तुम लोग के पास फोन होता है, फोन देखा, तो जब तुम फेस लॉक सेलेक्ट करते हो तो वो तुमसे बहुत बार फेशियल तुमसे मांगता है, ठीक है। यूं करो, यूं करो, यूं करो, यूं करो, यूं करो, यूं करो, दुनिया भर का मांगता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि हमें पता है जो भी हमारी फोटो सेव होती है वो पिक्सल में सेव होती है, ठीक है। वैसे तो डाटा में सेव होती है, पर वो फॉर्म क्या होता है, पिक्सल होता है। क्या होता है, पिक्सल। तो जैसे यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे छोटे छोटे डॉट है, ठीक है। अगर स्क्रीन में देखना कभी छोटे छोटे डॉट होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, पिक्सल होते हैं। क्या होते हैं, पिक्सल होते हैं, ठीक है। तो वो पिक्सल क्या करता है, उसमें एक हम लोग प्रिंसिपल लगाते हैं, पीसीआर। क्या लगाते हैं, पीसीआर। पीसीआर क्या करता है, जैसे अगर मैं फोटो लूं अपनी, क्या लूं, फोटो लूं, तो ये फोटो हमारा क्या करेगा, इतना पूछा पीछे वाला भी तो बैकग्राउंड आएगा, तो बैकग्राउंड में तो ये जो फालतू की चीजें आ गई बैकग्राउंड की, वो पीसीआर क्या करता है, रिमूव कर देता है। क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। तो पीसी अप्लाई होता है जैसे एक डाटा पे ऊपर रहेगा, ठीक है। हमें चाहिए सिर्फ एक लाइन पे डाटा चाहिए, क्या, चेहरे का डाटा चाहिए। तो अगर मुझे चेहरे के डाटा चाहिए तो सब इसी पे होंगे, एक ही लाइन पे होगा, इसी लाइन के पास जितना इस लाइन के पास डाटा होगा वो हम ले लेंगे, और जो दूर डाटा होगा, क्या होगा, दूर डाटा होगा, उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीए करते हैं। क्या करते हैं, पीसीए करते हैं। जैसे जैसे ऐसे थोड़ा बोल दो, बोल दो, चलेगा। जैसे सुंदर कन्या, ठीक है। सुंदर कन्या मतलब जैसे लाइक कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, पीछे हो गया। हम लोग क्या करते हैं, दिमाग में पीछे लगाते हैं कि हाँ ये सुंदर कन्या है, ये सुंदर कन्या नहीं है, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया, पीछे हो गया, ठीक है। जैसे मन्नत बहुत अप्लाई करता है, ठीक है, करता है मन्नत अप्लाई। अरे मेरे को पता है भाई, है मेरे सामने ही चौथी तूने ली है, ठीक है, चौथी गर्लफ्रेंड बनाई है तूने। अरे मेरे से झूठ, पूरे पूरे मार्केटिंग को पता है, दूसरे की बात तो छोड़ो, ठीक है। जैसे आइगन वैल्यू टेल अस हाउ मैनी थिंक अबाउट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में हमारे पास क्या क्या बताता है आइगन वैल्यू, क्या हमारे पास डिटर्मिनेंट, क्या है हमारे पास डिटर्मिनेंट। अगर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट हो जाता है उस मैट्रिक्स का। दूसरा बताता है टेस्ट, सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इनवर्स बताता है कि अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अगर किसी भी आइगन वैल्यू हमारा जीरो आ जाता है, कोई भी आइगन वैल्यू हमारा जीरो आ जाता है उस मैट्रिक्स का, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसका हमें आइगन वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल लेना पड़ता है, हमें जीरो के इक्वल। तो हम ले लें, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 - λ 1 जीरो, सॉरी यहाँ पे भी 1 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 - λ इजकल टू जीरो। 2 - λ का होल स्क्वायर -1 इजकल टू जीरो। यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर -4 λ, और क्या आ जाएगा +4 - 1 इजकल टू जीरो। यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर -4 λ +3 इजकल टू जीरो। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, लेमडा इक्वल टू 1 एंड 3। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, क्या निकालूं, डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट 4 - 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और इसका मल्टीप्लाई भी करूंगा लेमडा का, तो कितना आ रहा है हमारे पास, तो भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब इनका ट्रेस निकालना है। क्या निकालना है, ट्रेस निकालना है। अगर मैं लेमडा को ऐड करूं तो कितना आएगा ट्रेस, 3 + 1 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और अगर ट्रेस का दूसरा फॉर्मूला होता है कि डायगोनल के एलिमेंट को ऐड करना, वो भी हमारे पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। इनमें से कोई भी इनवर्स, कोई भी लेमडा की वैल्यू जीरो आ रही है, नहीं आ रही है। कोई भी लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, कोई नहीं आ रही है। तो ये हमारा क्या होगा, इनवर्स रखेगा या नहीं रखेगा, ऑफकोर्स अगर लेमडा की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है तो इनवर्स रखेगा। यहां तक समझ में आया।
नेक्स्ट चले हम लोग। अब हमें क्या बताना है, ठीक है, ए मैट्रिक्स दे रखी है और उसका हमारे पास क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स दे रखा है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 5 है। ए स्क्वायर हमारे पास क्या हो जा रहा है, 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये आया हमारे पास, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हमारे पास क्या बनेगा, 1 प्लस 4 प्लस 4, 1 प्लस 4 प्लस 4, फिर क्या बनेगा 2 प्लस 1 प्लस, इसका साथ 2 जाएगा, फिर इसके साथ नहीं, इसके साथ 2 जाएगा, इसके साथ 2 जाएगा, इसके साथ कितना जाएगा 4, ठीक है। ये गया, फिर 1 2, फिर 2, फिर 4, 2 प्लस 2 प्लस 4, ये आया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, बोलो, 2 प्लस 4 प्लस 2 आएगा, फिर नीचे वाला हमारे पास आएगा, क्या आएगा 2 प्लस 2 प्लस 4, बीच वाला क्या आएगा हमारे पास 4 प्लस 1 प्लस 4, बाकी हमारे पास क्या आ रहा है 4 प्लस 2 प्लस, ये हमारे पास क्या आ रहा है 2 प्लस 4 प्लस 2, इधर वाला भी क्या आएगा 4 प्लस 2 प्लस 2, और ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई हमारे पास, कितनी आई 9 8 8, फिर 8 9 8 8 8 9, सारी वैल्यू हम किस में रख दें, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5a इजकल टू 0 पे रख दें, अच्छा 4 है, अच्छा 5 आई है, 5 आई 4 रख दें, 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4 का मल्टीप्लाई करवा दें, 4 8 8, फिर 8 4 8, फिर 8 8 4 माइनस 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये क्या हो जाएगा देखो, माइनस का 4 माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास 9, तो ये माइनस का 9 क्या हो जाएगा 0, 8 8 पूरा चला गया 0 0, ये भी क्या हो जाएगा 0 0 0, ऐड करेंगे सारों को क्या हो जाएगा 0 0, आ गया मैट्रिक्स, हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है, C1 C2 की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है C1 C2 की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है I प्लस C1 प्लस M प्लस C2 M स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है, नल मैट्रिक्स दे रखा है, क्या दे रखा है नल मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। अगर नल मैट्रिक्स दे रखा है तो हमें पहले क्या निकालना है, एम स्क्वायर, क्या निकालना है एम स्क्वायर, क्या निकालना है एम स्क्वायर, एम स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 1302, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे निकाल लेते हैं, एम स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारे पास 1 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 4। अब एम स्क्वायर में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं, मैं C2 का, किसका कर दूं C2 का, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास C2 9 C2 0, और ये क्या हो जाएगा
4 C2। अब सबको ऐड करके लिख दूं मैं, लिख दूं, ठीक है। आई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 0 0 1। यहाँ पे क्या है C1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा C1 3 C1 0 2 C प्लस C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास C2 9 C2 0 4 C2 इजकल टू, हो गया हमारे पास। अब वैल्यू बना लेते हैं हम लोग, बना लें। पहला हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस C1 प्लस C2। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा हमारे पास 3C1 प्लस 9C2, ये आया। तीसरा हमारे पास क्या आ रहा है 0 0 0। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस प्लस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 0 0 0। ये हुआ हमारे पास। अब यहां से दो इक्वेशन बन जाएंगी, क्या बन जाएगी दो इक्वेशन। इसको इसको सॉल्व करके हम लोग C1 और C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल लें। तो 3C1 प्लस 9C2 क्या मिल जाएगा हमारे पास 0। तो यहां से हम क्या 3 कॉमन ले सकते हैं, तो C1 प्लस 3C2 क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अब C1 प्लस C2 हमारे पास क्या हो जाएगा -1। तो हम सॉल्व कर लें यहां से C1 प्लस 3C2 इजकल टू 0, C1 प्लस C2 इजकल टू -1, माइनस माइनस प्लस। यहां से क्या आ जाएगा C2 की वैल्यू 2C2 इजकल टू की 1। तो C2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2, क्या आ गई 1/2। तो C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास माइनस का क्या आ जाएगा। अब ये देखो C1 प्लस 3C2 0 है, तो यहां से C1 C2 की वैल्यू है, तो C2 की वैल्यू हमारे C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 1, माइनस का 1/2, कितना आ गया माइनस का 3/, आ गया। चलो यही हमारा क्या आ गया आंसर हो गया C1 और C2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट चले। अब हमारे पास क्या है बाइनोमियल थ्योरम है, क्या है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास मैट्रिक्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, मैट्रिक्स के लिए यूज करेंगे। क्या है बाइनोमियल थ्योरम, पहला तो मैट्रिक्स जब आएगा बाइनोमियल थ्योरम में तो उसका एक चीज होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कम्यूटेट होना चाहिए, यानी कम्यूटेटिव होनी चाहिए। ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बी ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए बी ए, तभी हम लोग यूज कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब हमें बाइनोमियल थ्योरम पता है ए प्लस बी की पावर एन को हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो अगर मैं इसको एक्स मान लूं इसे वाई मान लूं तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन माइनस के वाई की पावर के। आ गया समझ में यहां तक। स्पेशल केस आता है हमारे पास क्या, जगह हमें ए और आई दे रखा हो, क्या दे रखा हो ए और आई। आई हमारे पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए आई इक्वल टू क्या हो सकता है आई है, क्योंकि कम्यूटेट करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें दे रखा हो ए प्लस लेमडा आई, क्या दे रखा हो ए प्लस लेमडा आई, तो हमारे पास क्या बन जाएगा समेशन के इक्वल टू 0 से लेके एन तक एन सी के एन ए की पावर क्या एन माइनस के और लेमडा इंटू आई की पावर क्या हो जाएगा के हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, ठीक है। ये फॉर्मूला है, किसी में कुछ कर नहीं सकते। दूसरा हमारे पास क्या है सी पे, अगर हमारे पास ए स्क्वायर दे रखा हो, क्या दे रखा हो ए स्क्वायर दे रखा हो और आई प्लस ए की पावर एन दे रखा हो, क्या दे रखा हो आई प्लस ए की पावर एन दे रखा हो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आई प्लस एन है। एन ए क्यों आ रही है सिर्फ ए तक क्यों आ रही है, अगर इसके बाद कौन सा टर्म आएगा हमारे पास ए स्क्वायर आएगा। अगर ए स्क्वायर 0 है तो ए क्यूब भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ए की पावर 4 भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बचेगा एक टर्म हमारे पास कितना आई प्लस एन। ऑल हाई पावर हमारे टर्म क्या होते जाएंगे 0 होते जाएंगे। अगर ए स्क्वायर आई दे रखा हो, क्या दे रखा हो ए स्क्वायर आई दे रखा हो, तो हमारे पास आई प्लस ए की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 आई प्लस ए, वेन हमारे पास n क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए, क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए। चलो देख लेते हैं इसे भी हम लोग।
ठीक है। वाई द इंपॉर्टेंस फॉर जेई, पहला क्या है, अगर तुम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, वैल्यू लॉन्ग, मतलब बहुत समय लग जाएगा। पर अगर तुम ये वाले मेथड से करोगे तो हमें क्या हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। जैसे हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल टू 5 दे रखा है, क्या दे रखा है, ए स्क्वायर इक्वल टू 5, तो इसका फॉर्मूला क्या होता, आई प्लस ए की पावर एन का फॉर्मूला क्या था जब हमारे पास ए स्क्वायर 0 था, आई प्लस एन, ये फॉर्मूला था। तो आई प्लस ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास आंसर आ गया, आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। जैसे ए स्क्वायर हमारे पास क्या दे रखा है, आई दे रखा है, क्या दे रखा है, आई दे रखा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा हमारे पास, ए माइनस आई का होल स्क्वायर, ये है। ठीक है, और उधर क्या है हमारे पास, ए प्लस आई का 5 हो गया, 5। ठीक है, यहां तक आया समझ में। अब देखते हैं एनसी 0, एनसी 0, ए की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, के क्या हो जाएगी 5, ए की पावर क्या हो जाएगी 5, आई की पावर कितना 0। अगर आई की पावर 0 है, अब यहाँ पे हमारे पास आई आएगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि उसकी पावर क्या रहेगी 1, NC 1, ए की पावर 4 माइनस NC 2, ए की पावर 3, फिर माइनस NC 3, ए की पावर 2, और यहाँ पे आई की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर माइनस NC 4, यहाँ पे आई की पावर क्या हो जाएगी, आई की पावर 4, फिर क्या आ जाएगा माइनस NC 5। ये मिला हमारे पास, ये मिला। ठीक है, आ जाओ। NC 5 के साथ हमेशा आई आएगा, क्या आएगा, आई आएगा, क्योंकि आई हमारे पास NC 5 हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सेम इसको भी लिख लेते हैं, NC 0, ए की पावर बोलो 5 प्लस NC 1, ए की पावर 4 प्लस NC 2, ए की पावर 3 माइनस प्लस NC 3, ए की पावर 2 प्लस NC 4, ए की पावर 1 प्लस NC 5। यहां तक आया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 टाइम्स NC 0, ए की पावर प्लस ये हमारे पास कितना हो जाएगा NC 2, ए की पावर 3। NC की जगह हम 5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5, क्या लिख सकते हैं 5, 5, ये क्या है 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5C1, ठीक है 5C2, फिर क्या आया हमारे पास 5C4A, ये आया हमारे पास। ठीक है, 5C0 की वैल्यू, 5C2 की वैल्यू 10, 5C4 की वैल्यू, यहां तक कोई दिक्कत, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर इंटू ए, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, प्लस 10 ए स्क्वायर इंटू प्लस 5A, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है आई, तो आई लिख देंगे, कोई फर्क पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा ए प्लस 10 ए प्लस 5A, ये आया हमारे पास, आया। और इसके बाद जोड़ के कितना हो जाएगा 2, 16 है, कितना हो जाएगा 16 है, 16 है हमारा कितना बन जाएगा 32, आया समझ में, यहां तक आया। चलो नेक्स्ट चले हम लोग, हमारे पास क्या दे रखा है
हमारे पास क्या दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो पहले हम ए स्क्वायर निकाल लें इसका, ए स्क्वायर निकाल के देखें, देख ले। ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, 0 1 0 1 0, ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये क्या, जीरो, ये क्या, जीरो, ये क्या। तो ए स्क्वायर हमें क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो अगर ए स्क्वायर जीरो मिल रहा है तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस आई प्लस बी की पावर, बी ए की पावर क्या हो जाएगा, एन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए की पावर एन बाहर आएगा, आई की पावर एन आएगा, ठीक है। पहला क्या आ जाएगा, एन सी जीरो, ठीक है। ए की पावर एन बाई की पावर एन, और हमारे पास क्या मिलेगा, आई की पावर एन, ठीक है। बी की पावर हमें नहीं मिलेगा कुछ, ठीक है, क्यों, क्योंकि जीरो होगा। फिर क्या मिलेगा, एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन, आई की पावर एन माइनस वन, बी, ठीक है, बी मिलेगा, और ए मिलेगा, क्या मिलेगा, बी ए। फिर हमें क्या मिलेगा, सी मिलेगा, एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू, आई की पावर एन माइनस टू, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये मिला हमें। इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्या हो जाएगी, जीरो, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर दे रखा है। बचेगा हमारे पास क्या, ये एनसी जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। ए की पावर एन, और आई की वैल्यू, आई की पावर एन, आई देगा, ठीक है। प्लस एनसी वन की वैल्यू, ए की पावर एन माइनस वन, आई की वैल्यू कितनी रहेगी, आई रहेगी। तो कोई फर्क पड़े ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बी दे रखा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, और ए हमारे पास ए। यही तो प्रूव करना था देखो, करना था प्रूफ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नोट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैट्रिक्स, ट्रांसपोर्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या करता है, मैट्रिक्स भाई, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इज ए रूल, ठीक है, जो एक वेक्टर को क्या दूसरे वेक्टर में चेंज करता है, ठीक है। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर को चेंज करना हमारा क्या कहता है, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हिंदी में बोले तो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रक्रिया है, ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग एक वेक्टर, वेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में बदलने में किया जाता है, किसके द्वारा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आव्यूह या सारणी बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं, ट्राई कर सकते हो। जैसे हमारे पास एक दे रखा होगा, फॉर्मूला क्या होता है, टी एस इक्वल टू ए एक्स, क्या है, टी एस इक्वल टू ए एक्स। एक्स हमारे पास क्या है, एक्स वाई के फॉर्म में कोई वेक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स वाई के फॉर्म में वेक्टर दे रखा है। एक्स वाई जेड भी हो सकता है, ठीक है। अभी ये 2x2 का है, तो हम लोग एक्स वाई लगा सकते हैं। अगर तीन 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 डायमेंशन का होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड भी हो सकता है। ए हमारे पास क्या दे रखा है, ए बी सी डी दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, ए बी सी डी। अब हम क्या करते हैं, एक्स में टी एस बराबर हमारे पास ए एस दे रखा है, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई और सी एक्स प्लस डी वाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवा के। ये तो समझ में आया, यहां तक आया। अब हमारे पास मैप देखते हैं, यहां पे कोई पॉइंट है पी, क्या पॉइंट है, पी, इसके क्या है, एक्स वाई है, क्या है, एक्स वाई। पॉइंट हमारे पास क्या है, एक्स वाई है। तो पी एक्स वाई हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम मैपिंग कर रहे हैं, सेम पॉइंट में मैपिंग कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, टी एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स वाई है, क्या है, एक्स वाई, क्योंकि हम लोग सेम मैपिंग कर रहे हैं, सेम पॉइंट पे ही मैपिंग कर रहे हैं। तो दोनों का अगर हम ए एक्स प्लस बी वाई हमें क्या मिल गया, एक्स मिल गया, सी एक्स प्लस डी वाई भी हमें क्या मिल गया, वाई मिल गया। कंपेयर कर देंगे ना, वेक्टर टू वेक्टर कंपेयर होगा ना, एक्स वाई
ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई सी एक्स प्लस डी वाई। ये क्या है 2x1 है, ये भी क्या है 2x1 है, तो एलिमेंट टू एलिमेंट कंपेयर कर सकते हैं, हमने कर दिया। तो यहां से कंपेयर करेंगे तो यहां पे 1 है और प्लस 0 y, यहां पे 1 है प्लस 0 x। कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, d की वैल्यू 1। आया समझ में अनुराग, नहीं आया? ये समझ में आया लाइक एलिमेंट टू एलिमेंट कंपेयर कर रहे हैं। अब देखो अगर मैं इसको रखूं ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू 1x प्लस 0y, लिख सकता हूं मैं इसे, इस वाले पार्ट को। ये क्या लिखा है सी एक्स प्लस डी वाई इजकल टू, इसे क्या लिख सकता हूं 0x प्लस 1y लिख सकता हूं। अब कंपेयर कर सकते हो, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 और d की वैल्यू, हाँ d की वैल्यू 1। ठीक है, a की वैल्यू, अब हमें मैट्रिक्स पता चल गई, मैट्रिक्स हमारी क्या थी ए बी सी डी, तो हमें पता चल गई ए की वैल्यू यहां से क्या आ गई 1, क्या आ गई, अरे ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू 1। तो अगर हमारे पास सिंपल दे रखा है उसका ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो किस टाइप से निकाल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, हमारे पास क्या रहेगी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स रहेगी हमारे पास 1 0 0 1 रहेगी, क्या रहेगी 1 0 0 1 रहेगी। यहां तक समझ में आया ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, समझ में आ गया ना? ठीक है, अब हम करते हैं टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्या है टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, पहला है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सेस। क्या है रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सेस, अगर ये पॉइंट हमारे पास पी एक्स वाई, तो हमारा पर रिफ्लेक्शन आएगा उसका पॉइंट क्या आ जाएगा पी डैश का एक्स कॉमा माइनस वाई, यही तो पॉइंट आएगा हमारे पास। तो अगर हम इसके पास रिफ्लेक्शन देखते हैं, ठीक है, तो जो हमारा टी एक्स वाई पहले हमारा एक्स वाई पे जा रहा था, कहां जा रहा था, कहां जा रहा था एक्स वाई पे, ये कहां जा रहा है हमारा अब एक्स कॉमा माइनस वाई पे जा रहा है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो हम कंपेयर कर देंगे यहाँ पे टी एक्स वाई हमारा कहां पे जा रहा है एक्स कॉमा वाई पे, और हमें इसका फॉर्मूला तो पता है पीछे पड़ गया है, ये हमारे पास पहली क्या हो जाएगी एक्स और ये क्या हो जाएगा माइनस वाई। यहां से हम कंपेयर कर देंगे तो यहां से हमें कौन सी मैट्रिक्स मिल जाएगी 0 1 0 माइनस 1। तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या डिस्क्राइब करता है रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई इन द एक्स एक्सेस। आ गया समझ में, यहां तक आया समझ में? ठीक है, अगर ये आ गया समझ में तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगर ये आ गया समझ में तो नेक्स्ट चलेंगे रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सेस। क्या है रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सेस, यहां पे कोई पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है, वाई एक्सेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये इधर जाएगा, इधर क्या आ जाएगा पी, यहां पे क्या निगेटिव होगा माइनस एक्स और वाई, ठीक है ये निगेटिव हुआ। अब देखो, अब जो पहले एक्स कॉमा वाई हमारा कहां पे जा रहा था, अब कहां पे जाएगा माइनस एक्स कॉमा वाई पे जाएगा, कहां पे जाएगा माइनस एक्स कॉमा वाई पे जाएगा। इसकी वैल्यू आराम से निकल जाएगी, टी एक्स हमारा ए एक्स प्लस बी वाई भी दे रखा है, ये दोनों दे रखे हैं, इन दोनों को क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू ए बी सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू क्या आएगी -1, बी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, ए हमारे पास मैट्रिक्स बना लेंगे हम लोग, तो हमें मैट्रिक्स क्या मिल गई, मैट्रिक्स ए डिस्क्राइब द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई इन द वाई एक्सेस। ठीक है, तो जो पॉइंट आएगा हमारे पास क्या हो रहा है बता रहा, ठीक है। दूसरा मेथड, ठीक है, ये पहला है, इसे हम लोग E1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं E1, पूरे वेक्टर को क्या बोल देंगे E1, और इसे क्या बोल देंगे E2, क्या बोल देंगे E2। ठीक है, E1 हमारे पास बेसिक वेक्टर होता है, क्या होता है बेसिक वेक्टर, थोड़ा हाई वाला है। ठीक है,
अब देखो, जब हम लोग एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बदल रहे थे तो हमारा क्या चेंज हो रहा था, वाई चेंज हो रहा था। ये हमारे पास एक्स का वेक्टर है, ये किसका वेक्टर है, वाई का। किसका वेक्टर है, वाई का। तो निगेटिव कहाँ आ रहा था, -1 पे आ रहा था, ठीक है। और जब हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहे थे तो ये एक्स का वेक्टर यहाँ पे कहाँ पे आ रहा था, आया समझ में। तो ये हमारे पास, इसे बोलते हैं बेसिक वेक्टर। क्या बोलते हैं, बेसिक वेक्टर, E1 और E2। आया समझ में। यहाँ पे एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो हमारा निगेटिव किस में आ रहा था, वाई में निगेटिव आ रहा था। और जब एक्स एक्सिस में निगेटिव आ रहा था तो निगेटिव कहाँ आ रहा था, फर्स्ट वेक्टर में निगेटिव आ रहा था। आया समझ में। चलो इस चलता है। अब हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन थ्रो ऑरिजिन है। क्या है, रिफ्लेक्शन थ्रो ऑरिजिन है। अगर ये हमारा P है, क्या है, P एक्स कॉमा वाई है। अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P डैश, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स कॉमा वाई। बिना सॉल्व किए तुम बता सकते हो क्या आ रहा है। यहाँ पे क्या है, एक्स पे निगेटिव है तो पहला वेक्टर क्या देगा, माइनस देगा। तो पहला वेक्टर क्या आ जाएगा, -1 कॉमा 0 आ गया। दूसरा वेक्टर हमारा वाई भी निगेटिव दे रहा है तो वो भी क्या आ जाएगा, आ गया समझ में। ठीक है, निकालना कैसे, टी एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, -x -y। किससे कंपेयर कर देंगे, इस वाले से कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने पे ए की वैल्यू क्या, -1, बी की वैल्यू क्या 0, सी की वैल्यू क्या, डी की वैल्यू क्या -1 रख देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा। आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, अब हमें रिफ्लेक्ट करना है क्या, y इक्वल टू एक्स के लाइन पे। ये हमारे पास क्या लाइन है, क्या y इक्वल टू एक्स की लाइन है। ठीक है, इसके इसके रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है। क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है। तो अगर ये p है, क्या हमारे पास p x कॉमा वाई है। अगर रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे तो p डैश आएगा। अब जो x है वो हमारा क्या बन जाएगा, y। क्या बन जाएगा, y। और जो y है वो हमारा क्या बन जाएगा, x। तो पॉइंट हमारे क्या चेंज हो रहे हैं, एक्स वाई से y इंटू एक्स में चेंज हो रहे हैं। तो टी एक्स वाई हमें क्या दे देंगे, y इक्वल टू एक्स। और हमें इसका फॉर्मूला तो पता है, टी एक्स वाई का क्या होता है, मैट्रिक्स के फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई सी एक्स प्लस डी वाई। दोनों को कंपेयर कर देंगे, यहां से कंपेयर करेंगे तो यहां से अब हमें ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कंपेयर करने पे 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 0। तो मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगी क्या, 0 1 1 0। आ गया समझ में, ये भी आ गया। चले नेक्स्ट, पक्का आ गया ना, मन्नत। क्या, कहाँ पे, मतलब पूरा तो नहीं, कहाँ कहाँ पे, पूरा ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, ये किसी पॉइंट के, इसके रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट हो रहा है। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, y की वैल्यू। और जो y की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू। ये तो बात समझ में आया। ठीक है, अब एक्स वाई हमारा क्या दे रहा है, वाई एक्स। तो टी एक्स वाई हमारा क्या देगा, वाई एक्स देगा। अब हमें टी एक्स वाई की वैल्यू भी पता है क्या होती है, ए एक्स प्लस डी वाई सी एक्स प्लस डी वाई। दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, वाई के इक्वल। और नीचे इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स के इक्वल। कंपेयर किया किसके, कॉफिशिएंट से कंपेयर किया। क्या क्या कंपेयर किया, कॉफिशिएंट से कंपेयर किया। अगर कॉफिशिएंट से कंपेयर किया तो हमें ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसके रेस्पेक्ट में 0। देखो, अगर इसको हटा दो, ये सिंपल सा ये लेट लिखा है ना, 0x प्लस 1y। और ये क्या लिखा है हमारे पास, 1x प्लस 0y। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 0। तो यहां से हमें मैट्रिक्स मिल गई, ए बी सी डी बना लिया हम लोग ने। ठीक है, ए डिस्क्राइब द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन द लाइन y इक्वल टू एक्स। ये भी खत्म, यहां तक कोई दिक्कत अनुराग, नहीं नहीं ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मोस्टली हम लोग तो मैट्रिक्स याद रखनी है। ठीक है, क्या याद रखनी है, मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रोसीजर निकालने का। ठीक है, दूसरा हमारे पास है क्या,
रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इक्वल टू x इंटू टेन थीटा। ठीक, ये लाइन हमारी कौन सी, y इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा। इसके हमारे पास p पॉइंट है x कॉमा वाई, ये पॉइंट हमारे p डैश हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, x1 कॉमा y1, क्या हो जाएंगे, x1 कॉमा y1, और ये पॉइंट होते हैं x1 इक्वल x cos 2 थीटा, y इंटू साइन 2 थीटा। y1 हमारे पास क्या है, x इंटू साइन 2 थीटा माइनस y इंटू साइन 2 थीटा। ये पॉइंट मैं बता दूंगा जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये हमें पॉइंट दे रखा है, हमें एक्स और वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, x1 y1, हमें इसकी वैल्यू तो पता है, टी एक्स वाई क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई सी एक्स प्लस डी वाई। कंपेयर कर देंगे, दोनों का कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, कॉस थीटा, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का। ठीक है, तो ए बी सी डी वैल्यू मिल गई, हमें यहां से क्या मिल गया, मैट्रिक्स मिल गया, क्या मिल गया, मैट्रिक्स। यहां तक कोई दिक्कत, अगर ये समझ में आ गया, अब हम समझते हैं रोटेशन थ्रू द एंगल थीटा, रोटेशन थ्रू द एंगल थीटा। ये हमारे पास ओरिजिन है, ये हमारे पास कोई पॉइंट पी कॉमा एक्स कॉमा वाई है, क्या है, पी एक्स कॉमा वाई है। इसको मैंने, ये हमारे पास दे रखा है, इसको क्या किया मैंने, थीटा एंगल रोटेट किया, क्या किया, थीटा एंगल रोटेट किया, क्या किया, थीटा एंगल रोटेट किया, तो ये पॉइंट यहां पे आ जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 कॉमा y1, क्या हो जाएगी, x1 कॉमा y1। x1 की वैल्यू क्या दे रखी है, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, और y1 की वैल्यू क्या दे रखी है, x sin थीटा इंटू y sin थीटा। अब हमें पता है t एक्स वाई हमारे पास कहां पे जाएगा, x1 कॉमा y1 कहां जाएगा, x1 कॉमा y1 में, और टी एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर, क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करके ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, कॉस थीटा, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का साइन थीटा, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा, और साइन थीटा मिसिंग है, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, कॉस थीटा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा सी है, मैट्रिक्स बन गई हमारे पास। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उस पर चलता है, यहां तक समझ में आया ना, पक्का, नेक्स्ट है, ठीक है। क्या बोल रखा है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन T1 एंड T2 एंड T2 एंड T1। T1 हमारे पास याद रखा है, रोटेट द थ्रू द एंगल 60 डिग्री। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ के आए, T1 हमारे पास क्या है, रोटेट द एंगल 60 डिग्री। ठीक है, T2 हमारे पास क्या दे रखा है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सेस, किस पे है, वाई एक्सेस पे है। तो इसकी मैट्रिक्स, पहले वाली की मैट्रिक्स बताओ क्या बनेगा, अभी तो पीछे से हम पीछे पढ़ा था, क्या है हमारे पास, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, एंगल कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, तो थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, 60। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस 60 माइनस साइन 60, ये क्या हो जाएगा, साइन 60 माइनस, सॉरी माइनस तो नहीं आएगा, कॉस कॉस 60, वैल्यू निकाल लें, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 बाई माइनस का √3/2, इसकी भी 1/2। अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस √3, ये आ गया हमारे पास, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, T1 की आ गई, किसकी आ गई, T1 की आ गई। T2 की निकालना, T2 का हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सेस। अगर वाई एक्सेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो निगेटिव क्या होगा, x, अगर x निगेटिव होगा तो -1 0 0 हो गया,
ये तो याद हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमें क्या चाहिए, T1 एंड T2 चाहिए। क्या चाहिए, T1 एंड T2। T1 हमारे पास रोटेट है, ठीक है, 1/2, ये हो जाएगा 1√3 -√3 1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 -1 0 0 1। निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो, ये 1 माइनस का 1 आ जाएगा, क्या आ गया माइनस का 1, और फिर करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का, फिर √3 माइनस का, और ये क्या हो जाएगा 1, ये आया हमारे पास, सही है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, T2 इंटू T1, तो T2 1/2 बाहर ही रख दो, इजी रहेगा, -1 0 0 1, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 -√3 1, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस का 1, ये क्या आ जाएगा माइनस का 1, एक मिनट, माइनस माइनस प्लस √3, ठीक है, ये आ जाएगा √3, और ये कितना आ जाएगा, दोनों वैल्यू क्या सेम आ रही है, नहीं आ रही है, तो ये भी प्रूव हो गया क्या कि T1 T2 नॉट इक्वल टू T2 T1। यहां तक आ गया, चलो समझ में आया यहां तक, नेक्स्ट चले हम लोग। अब क्या बोलना है हमारे पास कि एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, जिसका काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, कितना हो रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, कितना हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो यहां से हम पहले मैट्रिक्स बना लें, क्या बना लें, मैट्रिक्स बना लें। टी हमारे पास क्या आ रहा है मैट्रिक्स, ए हमारे पास क्या आ रही है, पहले वाली मैट्रिक्स है, रोटेशन आया तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कितना रोटेट हो रहा है 60, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 -√3/2, 1/2 √3/2। अगर मैं कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, ओ कॉमन ले लूं, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमारे पास 1 -√3 1, ये मिल गया हमारे पास, ठीक है। अब बोल रहा है कि हमें क्या इतना दे रखा है, मैट्रिक्स भी पता चल गई हमारी। अब बोल रहा है कि हमें एक स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, इसके 0,0 2,0, ये क्या है 2,2, और ये क्या पॉइंट हमारे पास ए बी सी डी, सॉरी ए, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, इसके पॉइंट क्या है 0, ठीक है। इसको क्या करना है 60 डिग्री रोटेट करना है, क्या करना है 60 डिग्री रोटेट करना है। तो फाइंड द न्यू वर्टेक्स हमें बताने, क्या बताने, न्यू वर्टेक्स बताने, क्या बताने हमें न्यू वर्टेक्स। अगर न्यू वर्टेक्स बताने हैं तो हमें मैट्रिक्स तो दे रखा है, क्या दे रखा है मैट्रिक्स तो दे रखा है, इसमें पहले हम 0,0 डाल के देख लें, पॉइंट डाल के देख सकते हैं, तो हमें वैल्यू आ जाएगी 0,0 पे तो सेम ही वैल्यू मिलेगी, कोई तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो हम 0,0 क्यों डाल के देखेंगे, क्या डालेंगे एक्स एंड वाई, क्या डालेंगे एक्स एंड वाई, और हम लोग को फॉर्मूला पता है क्या होता है, टी एक्स कॉमा वाई, मैट्रिक्स दे रखी हो तब क्या होता है ए बी सी डी और एक्स कॉमा वाई, ये तो पता है ना, ठीक है। अब एक्स और वाई की जगह में क्या डालना है 2,0, और मैट्रिक्स तो ऑलरेडी दे रखी है, मैट्रिक्स कितनी दे रखी है 1/2, ये क्या हमारे पास 1√3 माइनस है ना, -√3 1, ये मैट्रिक्स दे रखी है, एक बार चेक कर लो, हाँ। फिर एक्स और वाई के पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे 2,0, किसके लिए निकालने हैं हम लोग, फॉर ए 2,0 के लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है 2,0 के लिए निकालना है। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 2, ठीक है, इधर जाएगा तो 2√3, 2 कॉमन ले लेंगे, पॉइंट क्या हो जाएंगे 1,√3, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, न्यू एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। अब बी के लिए भी निकालना है, किसके लिए निकालना है बी के लिए भी निकालना है फॉर डी,
ठीक है। बी हमारे पास कितना दे रखा है, 2, टी 2, मैट्रिक्स में पता है 1/2 √3 1। पॉइंट हमारे पास क्या दे रखे हैं, 2, कर ले, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 - 2√3 प्लस 2। क्या कॉमन ले लें हम दोनों से, क्या कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, 2। तो ये हो जाएगा 1 - √3 और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस। अब ये एक्स और वाई की वैल्यू आई है, किसकी आई है, एक्स और वाई की वैल्यू आई है। तो एक्स और वाई, तो हमारे पास नया बी डेस्क क्या आ जाएगा, 1 - √3, फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस, आ गया। तो ए नया, ए भी आ गया, बी भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, सी चाहिए, क्या चाहिए, सी। सी के पॉइंट क्या है हमारे पास, 0,2, क्या है 0,2। तो हमें पता है टी एक्स वाई क्या होता है, क्या होता है हमारे पास 1 - √3 1। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स और वाई। अब एक्स वाई हमें क्या रखना है, 0,2, क्या रखना है 0,2। 1 - √3 1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0,2, क्या हो जाएगा 0,2। ये हमारे पास मल्टीपल होके क्या बनेगा 2 रूट्स, यहाँ पे 1/2 भी तो आएगा ना, ये क्या बनेंगे 2√3 और ये क्या बन जाएंगे हमारे पास 2। कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बना। नए पॉइंट हमारे पास सी के क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे हमारे पास माइनस का √3 कॉमा, आ गया, आ गया। तो सी तक हो गया, तीनों पॉइंट आ गए। यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, खत्म।